बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 11 में हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ेंगे। ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन और जो बेंडिक सॉल्यूशन है ना, ये बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जिसमें सिंपल आर होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंज़ल्डिहाइड। अगर हमारे पास कोई बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन रिंग के पास एल्डो ग्रुप अवेलेबल है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया? ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया। सबसे पहले देखिए फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये देता कौन प्रोवाइड करता है? ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक ये नहीं देते, ना ही कीटोन देती हैं। ये तीन बातें जहन में रखनी। एलिफेटिक जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच वाले कंपाउंड, ये एलिफेटिक हैं सारे, तो ये एलिफेटिक प्रोवाइड करते हैं। एरोमेटिक ये प्रोवाइड नहीं करते एल्डिहाइड्स। कीटोन्स तो बिल्कुल ही नहीं देती। अब रिएक्शन के ऊपर ज़रा गौर से देखें। और एक और बात, यहाँ पे जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना, इसकी नेचर देख लें। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। इस अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ख़ास आयन पाया जाता है जिसे कहते हैं क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। ये टार्टारिक एसिड से बना है। अगर यहाँ पे देखें, टार्टारिक एसिड आप पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में। ये हमारे पास, अगर यहाँ पे OH होता तो ये हमारे पास बनना था टार्टारिक एसिड। ये आपने पढ़ा हुआ 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, ये डाइउइक एसिड है ये हमारे पास। यहाँ से HH उतार दें, ये टार्ट्रेट आयन बन गया। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, दरमियान में आ गया Cu2 पॉजिटिव। -1 -1 2 नेगेटिव, दरमियान में Cu2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गया? क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। फेलिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी नेचर अल्कलाइन है। जब लफ्ज़ अल्कलाइन तो इसका मतलब बेस अवेलेबल है। व्हेन द बेस इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, सो द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अल्कलाइन इन नेचर। ये आपके पास अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब यहाँ पे कोई बेस अवेलेबल है। इसके साथ ही इसके अंदर क्यूप्रिक टार्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स आयन है। टार्टारिक एसिड आपने कभी पढ़ा था, HH लगा है तो टार्टारिक एसिड है। हाइड्रोजन उतार के दरमियान में क्यूप्रिक। अब यहाँ पे दो बातें मैंने और लिखी हैं। क्यूप्रस होता है +1 स्टेज के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कॉपर की +1 है तो ये होगा क्यूप्रस सीन से। अगर 2 है तो ये होगा काफ से। तो उर्दू के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हैं उसमें भी सी पहले आता है, सीन पहले आता है, काफ बाद में आता है। तो सीन से आपने क्यूप्रस 1 वाली चीज़, क्यूप्रक 2 वाली चीज़। अगर होता CuO तो इसका मतलब -2 इसकी है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों कैंसिल हो गई तो CuO ये होगा। ये आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ये दोनों बातें आपने ज़हन में रखनी है। लफ्ज़ जब क्यूप्रिक का आए तो +2, क्यूप्रस आए तो +1। रिएक्शन के ऊपर आते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ना हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, जब वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर हैं। ये सॉल्यूशन के अंदर ही जनरेट होता है CuOH/2। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है, वाटर है, NaOH है, और इसके अंदर आपने टार्टारिक एसिड इस्तेमाल किया था कॉपर के साथ। क्यूप्रिक टार्ट्रेट का आयन भी अवेलेबल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अवेलेबल होगी, और इसके अंदर बनने वाला CuOH/2 कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड भी अवेलेबल होगा। ये रिएक्शन के अंदर बनेगा, केमिकल रिएक्शन के साथ ये रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा। तो ये वाली चीज़ बन गई रिएक्शन के अंदर। ये वाली चीज़ अवेलेबल थी बिकॉज द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। इन दोनों के अलावा एक और भी चीज़ है, ये वाली। ये रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेती, लेकिन ये सिर्फ CuOH/2 जनरेट करवाती है स्पेशल मैकेनिज्म के तहत, जिसे हम पढ़ते नहीं हैं, बस डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन सॉल्यूशन that containing the NaOH along with cupric tartrate complex ion, and the cupric tartrate complex ion is formed by the tartaric acid and copper। इन दोनों के मिलाप से ये बनता है क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। और फिर ये स्पीशीज़, ये दोनों स्पीशीज़ रिएक्ट करके जनरेट करवाती हैं CuOH/2। रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, याद रखना है। हमारे पास कॉपर है, टार्टारिक एसिड है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके रिएक्शन से जो रिजल्टेंट स्पीशी बनती है वो कौन सी है? CuOH/2। अच्छा जी, आगे रिएक्शन हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रिएक्शन भी आपने डायरेक्टली आपको सिखा देता हूँ। ये RC डबल बॉन्ड हो, क्योंकि इसका मैकेनिज्म प्रपोज नहीं है। RC डबल बॉन्ड हो उठाओ, वैसे का वैसे लिख दो। अपनी तरफ से यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रो स्पीशी है, जैसे पीछे हमने पढ़ा। यहाँ पे O अपनी तरफ से, Na पॉजिटिव, ONA। ये रिएक्शन हमने पहले भी किए हुए हैं।
सिर्फ यहाँ पे कॉपर का एडिशन हुआ। ये जो कॉपर थी, कॉपर को बदल दें Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड में, गौर से देखिएगा, पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, इसको बदल दें क्यूप्रस ऑक्साइड में अलॉन्ग विद वाटर। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसकी नेचर कैसी है, ये होता कैसा है, ये ब्रिक रेड ईंट जैसा सुर्ख होता है, प्रेसिपिटेट्स बनाता है। तो अगर तो कोई एल्डिहाइड होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, वो इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। उसका क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, ब्रिक रेड होगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो समझ लो एलिफेटिक एल्डिहाइड है। कीटोन रिएक्शन नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ कौन रिएक्शन देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन गए तो इसका मतलब आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड अवेलेबल है। रिएक्शन में दोबारा सुने, एल्डिहाइड लेना है या आपने सोल्यूशन लेना है बेस के साथ, इसको बॉयल करना है, रिजल्टेंट स्पीशी बनेगी RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सोडियम एसीटेट हो सकता है, सोडियम फॉर्मेट हो सकता है, सोडियम प्रोपेनोएट हो सकता है, कोई सा भी, और अगर जैसा आपने बना देना वैसे ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड H ले लें फॉर एग्जांपल, एलिफेटिक अगर आप एल्डिहाइड ले लें तो यहाँ पे आप अगर CH3 ले लें तो R की बजाय अगर आप यहाँ पे CH3 इस्तेमाल कर लें तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आ गया ना, ये पूरा आइन जो है एसिटिक एसिड से मिला है, इट इज़ कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ये क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, कलर कैसा होगा, ब्रिक रेड, साथ में वाटर। तो ब्रिक रेड कलर का मिलना, प्रेसिपिटेट का बनना, इट रिजल्ट्स द ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। नाउ द सेकंड इज अ बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट। ये भी बिल्कुल वही है, सेम है, सिर्फ आइन बदल देना है। कुछ बेंडिक सोल्यूशन की बातें याद रखें। बेंडिक सोल्यूशन भी कैसा है, अल्कलाइन। इसका मतलब बेस अवेलेबल है विद वाटर। जब आप बेस लेते हैं उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, अल्कली बन जाती है आपके पास। बेंडिक सोल्यूशन भी कैसा है, अल्कलाइन है, बेस वाला है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन, क्यूप्रिक सिट्रेट। क्यूप्रिक सिट्रेट बनाने के लिए आपको सिट्रिक एसिड लेना पड़ता है। ये देखें, ये सिट्रिक एसिड का मैंने फार्मूला लिख दिया, इसे आप सीख भी लें सिट्रिक एसिड के फार्मूले को। 1 2 3 4 5 सीधी लाइन में, सीधी चेन में कार्बन बनाएं, पहले दूसरे तीसरे के साथ OH लगाएं, फिर C डबल बॉन्ड O, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, C कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पूरे के पूरे। इधर भी लगा दें, इट इज़ अ डाइउइक एसिड, आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक और है, अगर इसको भी देखें, यहाँ तक अगर आप देखें तो अब ये ट्राइउइक कहलाएगा। तो बेसिकली जो आपके पास सिट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है, ट्राइउइक एसिड, कि C डबल बॉन्ड O OH, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पे आपके पास एक OH, ये बुनियादी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉपर ने रिएक्ट करना है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। एक हाइड्रोजन इधर से उतार दो, ये देखिए, एक हाइड्रोजन इधर से उतार दो, एक हाइड्रोजन इधर से उतार दो, क्या बन गया, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो पॉजिटिव हालत में निकलेगा। तो ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। तो ये बन गया आपके पास क्यूप्रिक सिट्रेट आइन, जो है ये कॉम्प्लेक्स है। तो बेंडिक सोल्यूशन में पहली बात NaOH है, बेस है। दूसरी बात, इसमें कॉम्प्लेक्स आइन अवेलेबल होते हैं। ये आइन बनते कैसे हैं, सिट्रिक एसिड और कॉपर के रिएक्शन से। इसे क्या पढ़ते हैं, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन। अब ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर बदल जाता है एक नई स्पीशी में, CuOH/2। ये देखिए, इधर भी देखिए, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये देखिए, ये अवेलेबल है। ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ। जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये पूरा RC डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही लिख दें, अपनी तरफ से O नेगेटिव Na पॉजिटिव पुट करें, Cu2O बनेगा, साथ में वाटर। इसका फिर कलर कैसा है, ब्रिक रेड, ये प्रेसिपिटेट है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो आप क्यूप्रिक सोल्यूशन भी ले सकते हैं, क्यूप्रिक टार्ट्रेट के साथ भी और क्यूप्रिक सिट्रेट के साथ भी। क्यूप्रिक दोनों में सेम है, एक में टार्टारिक एसिड और एक में सिट्रिक एसिड। एक आपके पास डाइउइक एसिड, एक आपके पास
ट्राइउइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक और मॉलिक्यूल ले लें, एक OH इधर से उतरेगा, एक OH आगे से अवेलेबल होगा, ये Ca, ये यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, इन दो के दरमियान भी, इन दो के दरमियान भी, उससे अगले दो के दरमियान भी। किसी दो हाइड्रोजन को उतार के उनकी जगह क्या पुट करवा दें, Cu2 पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन। ये भी बनते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। बनते कैसे हैं, सिट्रिक एसिड, दोबारा सुने, सिट्रिक एसिड और कॉपर के रिएक्शन से पहले ये आइन बनेगा, ये आइन पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाएगा टुवर्ड द CuOH/2। ये आइन फिर रिएक्ट करेगा किसी एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड कौन सा होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो अगर एलिफेटिक है तो रिएक्ट कर जाएगा, बॉयल करना है, ये सोल्यूशन लेना है, इसके अंदर क्यूप्रिक, ये पूरे का पूरा जो सोल्यूशन है बेंडिक सोल्यूशन, इसको डालना है, डाल के गर्म करना है। आपको अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नज़र आ गए तो इसका मतलब आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का बनना। इस चैप्टर के इस टेस्ट के आखिरी जो टेस्ट में हम पढ़ेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, वो सिर्फ एक लाइन में अवेलेबल है, हम वैसे उसे बता देंगे आपको, आपने याद रखना है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज गिवन बाय कीटोन्स। ये आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, कीटोन्स। इसके पीछे का रिएक्शन अवेलेबल नहीं है, मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है। आप कीटोन लोगे, कीटोन का सॉल्यूशन लोगे, इसके अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन ये क्या है, इसके पीछे की केमिस्ट्री आपने नहीं याद रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन लेना है, इसको किसके अंदर डालना है, ड्रॉप वाइज डालना है आपने कीटोन्स के अंदर। तो आपको रेड वाइन कलर, लाल रंग की जो शराब है वैसा कलर नज़र आएगा, और यह आपके पास ये रेड कलर में, सिंपल रेड कलर में, फेंट रेड कलर में, या हमारे पास ये अवेलेबल होता है रेड, ऑरेंज रेड। अगर तो ये कलर आपके पास आ जाए तो समझ लो कीटोन है। एल्डिहाइड ये नहीं देंगे, एल्डिहाइड्स ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट नहीं देंगे। फेलिंग सॉल्यूशन बेंडिक एल्डिहाइड का देंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कीटोन्स देंगे। कलर कैसा बनेगा, रेड वाइन जैसा या ऑरेंज रेड। तो ये हमारे बेसिक रिएक्शंस थे जिनको हमने स्टडी किया। इसमें बुनियादी बातें जो आपने याद रखनी है कि आपने जो हमारे पास क्यूप्रिक टार्ट्रेट आइन है वो आपने सीख लेना है, और आपके पास जो क्यूप्रिक सिट्रेट है वो बनाना सीख लेना है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये डाइउइक एसिड से बना है, और ये आपके पास ट्राइउइक। कॉपर को किसी दो के दरमियान पुट कर सकते हैं, यहाँ से O के दरमियान नहीं, O और H का बॉन्ड तोड़ के, O और H का जब बॉन्ड टूटेगा वो नेगेटिव आएगा, उन दो नेगेटिव के दरमियान में Cu2 पॉजिटिव को आप पुट कर दें, इधर पुट कर दें या इधर और इधर पुट कर दें, इधर भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन उतारो, यहाँ से एक उतारो, दरमियान में पुट कर दो। तो अगर लंबी चेन अवेलेबल है तो आप इसे बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। वंस अ टाइम इसे देख लेते हैं, एक बार ट्राइक एसिड को बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये देखें हमने क्या करना है, सिट्रिक एसिड 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपने इस कार्बन के साथ ये इसे भी C डबल बॉन्ड OH बना देना है, और इसे भी हमने C डबल बॉन्ड OH बना देना है। इस कार्बन के साथ दरमियान वाली जो कार्बन है, इधर से दरमियान वाली OH इधर भी, और C डबल बॉन्ड OH इधर भी। ये आपके पास है सिट्रिक एसिड। यहाँ से सपोज करें हाइड्रोजन उतारा, यहाँ से हाइड्रोजन उतारा, तो क्या बन गया, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो दरमियान में क्या पुट कर दो, Cu2 पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने यहाँ से भी OH उतार सकते हैं, सपोज करें यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इधर कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, वो इधर और इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि कॉपर इधर भी लगा देना है, इधर भी लगा देना है। तो ऐसे तो वैलेंसी इसकी 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। आपने किसी दो के दरमियान इसे पुट कर देना, इसे आप दोबारा सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये देखिए OH वैसे का वैसे ही, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के दरमियान Cu2 पॉजिटिव। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, टार्टारिक एसिड पढ़ा हुआ है, सिट्रिक एसिड हमने डिराइव कर लिया, और सिट्रिक एसिड विद द क्यूप्रिक आइन, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक सिट्रेट।
क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन किसका अहम पार्ट है, बेंडिक का। और क्यूप्रिक टार्ट्रेट किसका अहम पार्ट है, फैलिन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लेबॉर्ट्री के अंदर या दूसरी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उनके इस्तेमालात क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी अहमियत क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।